हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 11वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये थे केपलर, जिन्होंने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो यह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के 71% में धरातल 71% धरातल में पानी है। अगला प्रश्न है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्वात जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नदी मुख। यानी कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्वात जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नदी मुख। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो यह है ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? तो यह है डेथ वैली, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो यह है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो वो था सिद्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वत। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है? तो ग्रहों की कुल संख्या जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या है 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो लगभग 21% होता है। अगला प्रश्न है, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? तो सोना यानी कि गोल्ड को धातुओं का राजा कहा जाता है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो यह है आयन मंडल। आयन मंडल पे ताप जो है तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो यह है नामीबिया की मुद्रा। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? यानी कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो लघु ज्वार भाटा जो होते हैं बहुत ही दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। यानी एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं वो क्या कहलाती? वो कहलाती समताप रेखाएं या आइसोथर्म। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, वो समरूपता होती जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु प्रक्षोभ। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो यह सिंधु नदी जो हिमालय के पार से निकलती है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो ये उत्तरी हिस्से में स्थित है। एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था प्रशांत महासागर से। अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए? तो यह है मैत्री एवं भारती। 13 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना की जो छाल होती है वो औषधि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है, क्योटो प्रोटोकॉल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो यह है उत्तर प्रदेश।
बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो ये थे बार्थोलोम्यू डायस, जिन्होंने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? तो समोच्च रेखा समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर के 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्रेणी सेकेंड शहर, यानी श्रेणी द्वितीय श्रेणी का शहर। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी विज्ञान है भूकंप का, यानी भूकंप से संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ये थे ब्रिटिश विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये थे वास्को डिगामा, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषीय राज्य बनाया गया है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये नीलगिरी में। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में या बहुतायत में? तो यह है हाइड्रोजन। शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो केरल को। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो यह है रूस, जो विश्व हीरा आपूर्ति में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो यह है चंडीगढ़। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को केंद्र कहते हैं। रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो यह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास वर्ष 1961 में किया गया। पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो होता है वो भालू के कुल का होता है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह है यूरेनियम। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑक्सबो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुपोषण। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है गुजरात। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये क्वार्टर्स में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो भारत किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो यह है मेघालय। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो वे वन होते हैं मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मरु टिब्बा या ड्यून। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं शरतकालीन विषुव। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ईंटों के निर्माण के लिए लाल और पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को भारत में धान का कटोरा कहते हैं।
भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, यानी कि राइस बाउल कहा जाता है, तो यह है आंध्र प्रदेश। इसे चावल का कटोरा और राइस का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो ये जोग प्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो क्रोशिया की धारा जो है वो सबसे बड़ी धारा है, उसे काली धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 25% जो है भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है, यानी विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो ये साइबेरिया का टैगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, तो ये 3 भाग में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों ये रहे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।